हम लोग जो है 2014 के बाद के हिंदू नहीं है, हम 2014 से पहले हिंदू हैं। ये लोग जो है छेड़ करते हैं, ये सिर्फ जो है राजनीति करना चाह रहे हैं, ये दंगा कराना चाह रहे हैं। वो दंगा हम होने नहीं देंगे। ये भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। हमारे मेरे इनमें ये फर्क है। भाईचारा कायम है तभी तो इन लोगों के दर्द हो रहा है पेट में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि प्रशासन धारा 144 लागू होने के बाद हरियाणा के नूंह मेवात में हिंदू संगठनों की यात्रा निकलवाता है तो वह भी वहां पर ट्रैक्टर यात्रा निकालने का काम करेंगे। राकेश टिकैत के इस बयान पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि देखिए राकेश टिकैत का ये बयान उकसाने वाला है। इस बयान के पीछे राकेश टिकैत का आखिर मकसद क्या था, आज इस पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ किसान नेता मुकेश तोमर जी मौजूद हैं। राकेश टिकैत से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उनकी यूनियन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मुकेश तोमर जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी, मैं भी आपका अपने यहाँ आने पे स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। राकेश टिकैत का वो बयान तो आपने भी ज़रूर सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा के नूंह मेवात में धारा 144 लगी होने के बाद यदि प्रशासन वहाँ पर यात्रा निकलवाता है, हिंदू संगठनों की यात्रा निकलवाता है तो वह ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। उनके इस बयान को अब लोग कह रहे हैं कि देखिए ये तो उनका उकसाने वाला बयान है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चौधरी साहब ने कोई भी बयान ना तो हिंदू को भड़काने का दिया, ना ही कोई जो है मुसलमान को भड़काने का दिया। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पर धारा 144 लगी हुई है तो मुसलमान पर भी लगी है और हिंदू पर भी लगी है। और हम लोग आपको एक स्पष्ट करना चाहते हैं, हम लोग जो है ना सरकारी हिंदू नहीं है जो नागपुरी हिंदू है, हम भारतीय हिंदू हैं। सब संस्कृति हमारे अंदर जो है वही है, सनातन धर्म को हम मानते हैं। चौधरी साहब भी वही मानते हैं, पूरा परिवार मानता है, कोई ये नहीं है कि वो नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग जो है 2014 के बाद के हिंदू नहीं है, हम 2014 से पहले हिंदू हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर उनको लागू नहीं होती वो चीज़ 144 तो वहाँ फिर हम लोग भी जा सकते हैं। हम लोग भी, अगर वो अपनी यात्रा लाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम भी अपनी जो है ट्रैक्टर यात्रा निकाल लेंगे। फिर अगर सरकार उन पर ऐतराज़ करती है तो फिर हम भी नहीं निकालते, अगर वो निकाल लेंगे तो फिर हम भी निकाल लेंगे। हमें क्या दिक्कत है बताइए आप, इसमें कौन सा उन्होंने गलत कहा है? अगर हिंदू संगठन वहाँ पर यात्रा निकाल लेते तो उससे जो है भारतीय किसान यूनियन को क्या दिक्कत थी? मतलब ट्रैक्टर यात्रा का उसी समय ऐलान होना था। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पहले भी वहाँ पर जो है कावड़ यात्रा निकली है। वहाँ के महू के जो वो थे मोमडन भाई थे, उन लोगों ने उनका फूलों से स्वागत किया। लेकिन वहाँ पे ऐतराज़ उस बात का है कि जो वो चैलेंज कर करके वहाँ पे जा रहे हैं कि हम जाएंगे, इन्हीं लोगों ने ऐसे ही जो है 2013 में छेड़ की थी। ये 2013 और आगे 23, ये 24 का ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं, उसको हम बनने नहीं देंगे। उसका विरोध है हमारा, आज भी है, कल भी रहेगा। मतलब हिंदू संगठन वहाँ पर अगर यात्रा निकाल रहे थे, धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे, तो वो 2024 की तैयारी थी। हम लोग हिंदू के विरोध में नहीं हैं, हम लोग जो है भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं, इनकी नीतियों के खिलाफ है। हम लोग जो इनकी नीति है उसके खिलाफ है। आपको जाना है, यात्रा आज से थोड़ा सन 47 से निकलती आ रही है। वहाँ पे जब 47 का झगड़ा हुआ, जब भी वहाँ पे जो है उन्होंने साथ दिया, हिंदू और मुसलमान सब जो वहाँ के लोकल हैं वहाँ जा कर के आए। वहाँ चौधरी साहब ने मीटिंग की है, हम लोग भी उनके साथ में वहाँ पर गए हैं। वहाँ पर जो है सब लोग हिंदू मुसलमान साथ रह रहे हैं। ये जो बाहर से जाते हैं ये लोग वहाँ पे हम इनका विरोध करते हैं। जो बाहर से जा रहे हैं वहाँ वाले जब मर्जी निकाल लो, जो मर्जी करो, हम विरोध में नहीं है। हम किसी की उसके ना, हम जो है हिंदू के, ना मुसलमान के, ना सिख के, ना ईसाई के, हम तो सारे किसान तो सब हैं, हम किसान के साथ हैं, हम किसान बिरादरी के साथ हैं। धार्मिक यात्राएं तो इसी तरीके से निकलती हैं। अगर जो है कावड़ यात्रा निकलती है तो आप देखिए ना, हरिद्वार में कहाँ कहाँ के लोग आते हैं। ये थोड़ा ही कि वहाँ पर हरिद्वार के लोकल के लोग ही जाते हैं। नहीं तो हम लोग किसी का विरोध थोड़ा कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बाहर का सहारनपुर का जाकर के वो हरिद्वार में झगड़ा करेगा, हम उसके विरोध में खड़े होंगे, सीधी बात। वहाँ वाले निकाल लो, सहयोग से निकाल लो, एक दूसरे के, हिंदू निकाल लो, मुसलमान निकाल लो, कोई निकाल लो। लेकिन ये जो बाहर से चैलेंज करके जा रहे हैं, हमारा विरोध उनसे। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तो आपने पहले ही सवाल के जवाब में कहा कि हम 2014 से पहले वाले हिंदू हैं जी, हम सरकारी हिंदू नहीं हैं, बिल्कुल, हम नागपुरी हिंदू नहीं हैं। मतलब ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2014 के बाद में जो भाजपा के जो हिंदू बने फिर रहे,
हम क्या इससे पहले हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह रहे क्या? हम आपसे ही पूछना चाहते हैं पत्रकार महोदय, आप बता दो मुझे कि ये क्या 2014 के बाद में ज़्यादा हिंदू हैं? और कौन वहाँ पे जाकर देखो आप, उनकी एक टोकरा चप्पल पड़ी हुई है आज भी। ये अगर इनमें वो है तो अपने जाकर के चप्पल तो उठा लाओ हैं। वहाँ का लोकल का तो आदमी लड़ा ही नहीं कोई भी। एक जो है हिंदू मुसलमान ने हिंदुओं को पनाह दी, उसका घर तोड़वा दिया इन लोगों ने। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश सबका है, ये हिंदू का भी है, मुसलमान का है, सिख का भी, ईसाई का भी है। हम सबके पक्षधर हैं, हम किसी एक के नहीं हैं। ये लोग जो है छेड़ करते हैं, ये सिर्फ जो है राजनीति करना चाह रहे हैं, ये दंगा कराना चाह रहे हैं। वो दंगा हम होने नहीं देंगे। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग वहाँ पर यात्रा निकाल रहे थे वो सरकारी हिंदू थे? वो भाजपा के हिंदू दल के नेता थे, उन लोगों का ही दंगा कराया हुआ है। ये आरएसएस की देन है और उसको हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। तो अब 2014 के बाद अब आप अपने आप को हिंदू नहीं मान रहे? हम अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन हम नागपुर हिंदू नहीं मानते, हम भारतीय हिंदू मानते हैं। नागपुरी ये नागपुरी क्या है? नागपुर से इतनी दिक्कत क्या है? आपको शायद जानकारी ना हो, मैं आपको बता देता हूँ विपिन जी। नागपुर के अंदर जो इनका आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है, उसमें आज भी तिरंगा नहीं लगता। ये अपने वहाँ तिरंगा लगवा दो, भगवा वहाँ भगवा पहराते हैं। हम वो भगवा पहनने वाले नहीं हैं। हम महर्षि दयानंद के जो है वो हैं, वो भगवा पहनते हैं हम। इनका भाजपा का रंग नहीं हम पहन सकते, ना ही हम इनमें मिल सकते, ना ही हम इनके साथ में हिंदू हैं। हमारा तो जब वहाँ पे 2013 में झगड़ा हुआ, कहना हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये जाट वर्सेस जो है वो कर दिया मुसलमान। और जो है हरियाणा में हुआ तो सैनियों का उनका झगड़ा कर दिया। तो ये तो सिर्फ जो है एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं करती भाजपा। हमारा सिर्फ इनकी, और हमें भाजपा से कोई विरोध नहीं, हमारी इनकी नीतियों से विरोध है। और वो हम जब तक करते रहेंगे जब तक ये अपने आप में सुधार नहीं करेंगे। राकेश टिकैत के इस बयान के बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक बयान है, राकेश टिकैत को तो जो है किसानों की फिक्र करनी चाहिए, ये काम तो नेताओं का है। जब नेता विपक्ष घर में बांट दिया इन्होंने ईडी और सीडी के चक्कर में, तो बताइए। और वहाँ पे तो सभी लोग गए हैं, सभी धर्म के लोग गए हैं, हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था। वहाँ जो है पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी जो है खापें थी सब थी। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि आप भाईचारा कायम रखो। हम भाईचारा कायम करने के लिए, ये भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। हमारे में इनमें ये फ़र्क है। तो जिस तरीके से आप लोग लगातार लगे हुए हैं, तो आपको लगता है कि भाईचारा बन रहा है? कायम है, भाईचारा कायम है, तभी तो इन लोगों के दर्द हो रहा है पेट में कि ये भाईचारा कायम ना हो। ये लोग तो जो है अभी मध्य प्रदेश में कराना चाह रहे हैं, ये जहाँ राजस्थान में कराना चाह रहे हैं, जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ ये सांप्रदायिक दंगा कराएंगे। सांप्रदायिक दंगा कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे जी। इन्होंने 13 में कराया, जब ये 14 में आई थी, हम लोगों ने इनको सपोर्ट किया है। वो झगड़ा हमने झेला है, ये अपने घरों में बढ़ गए थे और ये आज भी वहाँ छेड़ करके आ गए। ये तो जाटों को बुला रहे थे, जब जाट कोई हिंदू थोड़ा है। जो जाट वो है सनातनी है। हम जो है ना हिंदू है ना हम जाट है, हम तो किसान बिरादरी के लोग हैं। किसान में 36 बिरादरी आती है, हम उन लोगों के साथ हैं। जहाँ भी दंगा होगा, जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ करेगी, हम जो है इनका डट के विरोध करेंगे, सीधी बात। तो जाट तो बहादुर कौम है, अगर आपको बुलाया जा रहा था तो आप गए क्यों नहीं? जाट इनमें से बता दो मुझे, सैनिक कौन सा भर्ती है इनमें से, कौन से ने इन्होंने जो है, मुझे भाजपा का कोई एक कैंडिडेट बता दो जिसने कि जो है कोई लड़ाई लड़ी हो, कोई आज तक जो है 2013 में लड़ा हो। ये जो संजीव बालियान है या संगीत सोम है या कोई सा राणा है, ये लोग जो है सब के सब जो छेड़ करके और घरों में बढ़ गए थे। एक भी नहीं आया था वहाँ पर। जो आज भी मुझे ये बता दो कि कौन से के ऊपर मुकदमे हैं। यहाँ तक कि जितने इनके नेता थे सब ने मुकदमे वापस ले लिए। मारे वालों पे बच्चे आज भी जो है जेलों में पड़े हुए, आज भी मुकदमे झेल रहे हैं हम लोग। तो भैया इनके बकाए में कोई नहीं आता, वो उस टाइम थी। आज पब्लिक सोच समझदार है और वो ये समझते हैं कि मेरा अच्छा कहाँ है, मेरा बुरा कहाँ है। भाई नौकरी में कहीं ये देने लायक नहीं है, नौकरी किसी का नाम ना लो, कोई रोजगार के इनसे बात ना करो, महंगाई पे इनकी बात ना करो। तो जो है हम सच्चे हिंदू हैं। अगर हम इनका विरोध करेंगे तो हम जो है, हम खालिस्तानी भी है, पाकिस्तानी भी है और आंदोलनजीवी भी है। आप बार बार जो है जिस तरीके से वहाँ पर नूह मेवात में झगड़ा हुआ, उसके बाद जो है भाजपा का रोल ये लगातार आप बात कर रहे हैं। तो भाजपा का रोल होता तो जिन लोगों ने वो वीडियो वायरल किए थे उन पर तो उन्होंने सख्त कार्रवाई की, गिरफ्तार भी किया।
किसको? जो इन्हीं का आदमी था उसे छोड़ के भाग गए। हम लोग अपने आदमी को ये तो समझा रहे हैं, आप बात नहीं समझ रहे हमारी। हम लोग ये समझा रहे हैं कि जो वो क्या बजरंगी था उससे इन्होंने पल्ला झाड़ दिया। यहाँ पे जब 2013 में झगड़ा हुआ वो पल्ले झाड़ दिए गए, हमारे नहीं है। कल को हम अपने बच्चों को नहीं तो समझा रहे, जो हमारे अपने परिवार से लोग हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो सिख है, हम ये कहते हैं उनको भैया पढ़ाई पर ध्यान दो, इनके झंडे ना उठाओ। मुझे बता दो कौन से नेता का बच्चा जो है वो जाकर के झंडा ठा रहा है, कौन से बच्चे का जो इनके जितने रिश्तेदार हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, अडवाणी से लेकर के 36 आदमी इनके बच्चे उनके हैं, रिश्तेदारी जोड़ रखी इन्होंने। और ये हमारे लोगों को जो है पढ़ाते हैं दूसरा पाठ। अरे तुम अपने वाले सारे विदेशों में पढ़ रहे हैं इन लोगों के बच्चे, नेताओं के। कौन सा नेता का बच्चा मांगा? राकेश जी ने ये तो कहा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। और अगर भाई देखो वही धारा 144 मुसलमान पर लागू है, वही सिख पर लागू है, वही हमारे पर लागू है। लेकिन अगर वो जाएंगे तो ठीक है, वो आप अपनी यात्रा करो, हम अपनी यात्रा निकाल लेंगे, ट्रैक्टर यात्रा। उन्होंने कोई बुराई तो नहीं कहा, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम उसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा अगर उनकी निकलेगी तो ट्रैक्टर यात्रा हमारी भी निकलेगी। राकेश टिकैत जी ने जिस तरीके से चेतावनी दी थी उसके बाद यात्रा तो वहाँ पर हुई नहीं। तो सरकार को कहा था, अगर सरकार उन्हें परमिशन देती तो हम भी जाते हैं। अगर सरकार देखो कल को मुहर्रम है या परसों को जो है वो सिखों का भाई का है, अगर उनको परमिशन मिल रही है तो फिर किसान को जाने में कहाँ से दिक्कत आ रही है? इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा? अरे जब तुम भी निकाल लो भाई, हम भी निकाल लेंगे। आप हम मत रोको, हम आपको नहीं रोकते, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब आपको लगता है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने वो चेतावनी दी थी उसके बाद प्रशासन बैकफुट पर आ गया? नहीं, प्रशासन ने बहुत सोच समझ के सूझबूझ से काम लिया, कोई बैकफुट पे नहीं आया ना। इसमें किसी की लड़ाई थी ना कुछ। उन्होंने बहुत सूझबूझ से दिमाग से काम लिया कि इसमें उनको भी पता है, सरकार को भी पता है, सब चीज़ को पता है कि अगर ऐसा होगा तो सांप्रदायिक दंगा फैलने का। उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, हम उनका सहयोग भी करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। चलिए, तो किसान नेता मुकेश तोमर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।